नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिमरा इंस्टीट्यूट में। कल की क्लास में एवरेज के 2 सेक्शन हुए थे, जिसमें हमारा पहला सेक्शन ये था। पहला सेक्शन हुआ था ये, जब कुछ व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए, और दूसरा जब समूह के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो आज इसी के ऊपर एक टॉपिक ये लेते हैं हम, जब समूह के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। कल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज हमारा चौथा क्वेश्चन। 40 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 62 और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 58 है। तो 23वीं संख्या बताइए। तो 23वीं संख्या बताते हैं। तो इसका कल एक सूत्र लिखवाया था, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। पूछे क्या है? 40 संख्या का औसत 60 है। 40 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें ये सवाल शायद करा दिए दिखे। 40 संख्याओं का औसत 60 है। 40 संख्याओं का योग निकालेंगे। 40 संख्याओं का योग, 40 संख्या का योग। औसत कितना दिया है इसका? औसत ये रहा 60 हमारा। तो 60 और कुल पदों की संख्या कितनी है? 40। इसकी हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24, ये आया हमारा 2400। और फिर आगे क्या पूछा है? प्रथम 23 संख्याओं का औसत 62 है। प्रथम 23 संख्याओं का योग, प्रथम 23 संख्याओं का योग, 23 संख्या का औसत गुणा कुल पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया है? 62 गुणा कुल पद कितने हैं इसमें? कुल पद हैं 23। गुणा करेंगे इसकी, 3 दूनी 6, यहाँ कर लेते हैं साइड में, यहाँ कर लेते हैं इसकी गुणा। 3 दूनी 6, 6 3 छंग 18, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 6 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 उतार। तो ये हमारा आया 1426। ये हमारा 1426। आगे पूछा है अंतिम 18 संख्याओं का औसत 58 है। अंतिम 18 संख्याओं का औसत, तो इसमें निकालेंगे अंतिम 18 संख्याओं का योग। अंतिम 18 संख्याओं का योग, अंतिम 18 संख्याओं का योग कितना दिया है इसमें? अंतिम 18 संख्याओं का योग है, अंतिम 18 संख्याओं का 58। तो इसका निकालेंगे हम 58। औसत हो गया इसका 18 संख्याओं का। और संख्याएं कितनी है इसमें? कुल पदों की संख्याएं कितनी दी हैं? 18। अब इसकी गुणा हम करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 58 गुणा 18, 8 2 64, 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 इकन 8, 5 इकन 5, 4 बच्चे 8 और 6 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 5 और 4 9 और 1 हासिल का 1044। तो इसका हमारा 1044 आ गया। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है 23वीं संख्या बताइए। 23वीं संख्या, तो 23वीं संख्या हमें बतानी है। तो जब 23वीं संख्या निकालेंगे, तो इन दोनों को 23वीं संख्याओं का योग और 18वीं संख्याओं का योग हम जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे, फिर हम 40 संख्या के योग में से घटा देंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे ये पहले कितना था? 1426। 23 संख्या का योग कितना था? 1426 प्लस 18 संख्या को योग कितना आया? 1044। और जो 40 संख्या को योग जो आया था हमारा, वो 2400 आया था। अब प्रथम 23 संख्याओं का योग और अंतिम 18 संख्या को योग जोड़ेंगे। 6 4 10, 10 का सुपर हाथ से लगा 1, 4 और 2 6, 1 हासिल का 7, 4 के 4 उतार लिए हमने, और 1 और 1 2, ये 2470 हो गया हमारा। और ये 2400
2470 में से 2470 में से 2400 घटाएंगे तो ये हमारा 70 बचेगा। तो ये हमारा आंसर 70 आ गया इसका, यानी जो 23वीं संख्या है हमारी वो 70 है। सेक्शन नंबर 2 शुरू हो गया है हमारा। जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो, ए बी व सी की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि ए व बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की उम्र बताइए। औसत बराबर कुल पदों को योग बटे कुल पदों की संख्या, उसी से ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए व बी व सी की औसत आयु निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसकी औसत आयु कितनी है, इसका योग निकालेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालेंगे तो औसत गुणा कुल पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया है 20 वर्ष, 20 गुणा और इसका संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 संख्या हो गई इसकी 3, तो 20 दिया 60। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया हमारा 60। आगे क्या पूछा है, जबकि ए व बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए प्लस बी की औसत आयु निकालेंगे, औसत योग निकालेंगे इसका। तो इसका आयु कितनी दी है 19 वर्ष, संख्याएं कितनी है 2, तो 19 दूनी 38, इसका योग कितना आ गया 38। अब आगे पूछा है तो सी की उम्र बताइए। तो सी की उम्र बताइए, तो सी की उम्र बताते हैं। सी की उम्र बराबर सी की उम्र बताएंगे तो क्या करेंगे हम, 60 में से 38 घटा देंगे, सी की उम्र निकल जाएगी 60 माइनस 38 बराबर, यहाँ से दाहिनी 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ये 22 वर्ष आ गई हमारी। सी की उम्र कितनी है 22 वर्ष। अब देखो इसको कर कैसे किया है इन्होंने, देखो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर, देखो कैसे होता है ये। जैसे ये दिया गया है यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 दिया है इसका, ठीक है। अब ए प्लस बी का मान कितना दिया है, ये 38, ए प्लस बी का मान कितना हो गया, ये 38 हो गया, ठीक है। प्लस सी बराबर ये ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया 60। अब करना क्या है हमें, सी यहीं रहेगा और ये 38 जो है 60 की तरफ चला जाएगा, तो जब इधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, जब ये माइनस का हो जाएगा तो सी बराबर, अब 60 में से 38 जाएंगे तो 22 बचेंगे, ये ऐसे होता है। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया था। अगला सवाल है ए प्लस बी की औसत आय 14,000 रुपये, बी प्लस सी की औसत आय 15,000 रुपये तथा सी व ए की औसत आय 14,400 रुपये है, तो ए की आय कितनी होगी, ये पूछा है। तो सूत्र हम लगाते हैं, औसत बराबर कुल पदों को योग बटे कुल पदों की संख्या। एक बार यहाँ लिख देते हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसको दूसरी तरीके से कर लेते हैं, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या, ए व बी की औसत आय 14,000 रुपये है। ए प्लस बी की औसत आय कितनी है 14,000, तो औसत आय कितनी है देखो 14,000 गुणा संख्या कितनी है 2, तो औसत गुणा कुल पदों की संख्या। तो ये हमने यहाँ 14,000 लिखा, 14,000 गुणा और कुल पदों की संख्या कितनी दी है इसमें 2, ए और बी। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, ये हमारे 28,000 हो गए, 28,000। अब आगे पूछा है तथा सी व ए का औसत आय, तो सी प्लस ए का औसत आय कितना है, औसत आय इसका दिया है 14,400, ये औसत आय ये रहा 14,400। संख्याएं कितनी है, कुल पदों की संख्या कितनी है 2 बराबर, इनकी गुणा करेंगे आपस में 28,000, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28,800, ये हमारा 28,800 हो जाएगा, 28,800। अब पूछा क्या था, बी व सी की औसत आय। देखो करना क्या है, पहले इसकी निकाल सकते हैं, इसकी भी और इसकी तीनों की निकालेंगे हम। तो मैंने क्या करा, पहले ए प्लस बी की औसत आय निकाली, उसके बाद सी प्लस ए की औसत आय निकाली, अब बी प्लस सी की औसत आय निकालेंगे। तो ये बी प्लस सी की औसत आय कितनी हो गई 15,600 और इसकी कुल पदों की संख्या कितनी है 2। 15,600 के दुगने कितने हो गए 15 दूनी 30,000, 30 और 31,200, ये 31,200 हो गए हमारे। इसके दुगने कर लो 31,200 हो जाएंगे। अब करना क्या है, हमें पूछे क्या है इसमें, एक ही आय पूछी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों संख्याओं का जोड़ लेंगे आपस में। ये तीनों संख्याएं इनको पहले जोड़ते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं, तीनों
व्यक्तियों तीनों व्यक्तियों की आय, तीनों व्यक्तियों की आय का योग, तीनों व्यक्तियों की आय का योग जोड़ते देखो ए प्लस बी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी, ए प्लस बी ले लिया। उसके बाद प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था ये 28,000, 28,000 प्लस 28,800, 28,800 प्लस 31,200। अब इन्हें तीनों को जोड़ेंगे हम तो ये हमारा आएगा 20, 20 और 20 40, 40 और 80, 80,000, 80 और 800 और 1,000, 80, 88। ये हमारा सब 88,000 हो गया। इसका टोटल योग हमारा कितना हो गया 88,000। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका तीनों का योग 88,000 हमारा हो गया। उसके बाद एक ए दो ए, ये हमारे 2A हो गया प्लस 2B हो गया प्लस 1C और 1C 2C हो गया बराबर कितना हो गया ये हमारा 88,000। अब इसमें 2 कॉमन है, हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हम जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ A प्लस B प्लस C बचा बराबर 88,000 हमारा ये हुआ। हम 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 44,000, 44,000 आ जाएगा ये हमारा। अब उसके बाद A प्लस B प्लस C यानी इन तीनों का योग कितना आया ये 44,000, इन तीनों का योग आया है। अब पूछा क्या है उसने ए का योग पूछा है तो हम क्या करते हैं बी प्लस सी, ए तो ये ऐसा लिख रहने दिया, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से रखेंगे हम। बी प्लस सी का मान कितना दिया 31,200, बी प्लस सी का मान कितना है 31,200, तो हमने 31,200 रखा बराबर 44,000, ये हमारा तीनों को योग आया। अब ए बराबर 44,000 और ये 31,200 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 31,200। जब इसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ घटा लो 44,000 और 31,200, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ से दाहिने 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 3 रह गए, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, यहाँ 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गए तो 1 बचे 12,800। तो हमारा ए का मान कितना आया 12,800, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला सेक्शन शुरू हो गया है। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो या समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो या समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं। देखते हैं, किसी कक्षा में प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा अगले 15 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 40 है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 11 12 13 14 ... 25, यानी किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का औसत 45 है। तो करना क्या है हमें 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक ये हमारा ए हो गया, इसका औसत कितना है 45। अब पूछा क्या है 15 छात्रों का औसत कितना है, 15 अगले 15 छात्रों का 11 12 13 14 15, 11 से लेके 25 तक ये कितना हो गया हमारा A2 बराबर 40, इसका औसत कितना हो गया हमारा 40 हो गया। जैसे देखो पूछा है किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है तथा अगले 15 छात्रों का, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। कहा है किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, तो 10 छात्र कैसे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ का 10 1 से लेकर 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है 45 दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या अगले 15 छात्रों का, तो जो अगले हम 15 छात्र गिनेंगे तो 10 के बाद से गिनेंगे। अब 10 के बाद से 25 तक की संख्याएं जो लेंगे हम, तो कितनी 15 संख्याएं हो रही हैं हम, तो अगले 15 छात्रों का औसत कितना हो गया 40, तो 11 से लेकर 15 तक ये हमारा औसत कितना हो गया 40 हो गया। अब पूछा क्या है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए, तो ये टोटल प्राप्तांक पूछा है, कक्षा के टोटल प्राप्तांक ये निकालना है हमें पूरा टोटल। अब देखते हैं आगे, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है हमें, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, सभी औसत छात्रों का प्राप्तांक। किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्रों का औसत, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, तो 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक वो सूत्र बताया था मैंने, कुल
औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। तो इसमें औसत कितना दिया है, औसत इसमें दिया है 45 और छात्र कितने 10। तो संख्या कुल पदों की संख्या गुणा औसत प्लस दूसरा क्या है अगले 15 छात्रों का औसत। तो ये हमारा कितना हो गया 40। औसत कितना हो गया इसका 40, छात्र कितने हैं इसमें 15। ठीक है, बटे इसका कितना दिया था हमारा 10 प्लस और 15 छात्रों को कितना दिया था हमारा 15। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 4 45 दाई 450 प्लस 15 चौका 60, ये हमारे 600 हो गए बटे 15 10 25 बराबर 600 और 450 ये हमारे हुए 1050। 1050 बटे 25, 25 से काट लो, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 5 बचे 25 दूनी 50 यानी 42 बार गया। तो ये हमारा कितना आया 42। इसका आंसर हमारा कितना आया 42। देखो पहले हम कैसे निकालते थे, ये मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। पहले क्या करते थे कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बराबर औसत गुणा कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब दूसरा जो सूत्र था हमारा वो ये था औसत बराबर कुल पदों का योग। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब इसमें यही क्या है, पूछा क्या है, किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्र का औसत प्राप्तांक 40 है तो अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो कक्षा के सभी छात्रों को औसत प्राप्तांक पूछा, यानी औसत प्राप्तांक पूछा इसमें। अब औसत प्राप्तांक हमें इसमें औसत प्राप्तांक निकालना है। जो हमारा ये औसत प्राप्तांक जो आया था, पहले हम एक छात्र का औसत प्राप्तांक निकाल रहे थे, अब हम 2 छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमारा औसत प्राप्तांक 45 आया था और 11 से लेकर 25 तक हमारा 40 आया था औसत प्राप्तांक। तो हम इसीलिए हम दोनों का एक साथ निकालेंगे। आपने ये एक साथ निकाल लिया, अलग अलग निकालेंगे तब भी आ जाएगा और एक साथ निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखो औसत बराबर औसत कितना दिया था इसमें, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग कितना है हमारा, कुल पदों का योग हम जब निकाला हमने औसत इसका, तो 45 गुणा 10 हमारा औसत कितना आया 45 और कुल पदों की संख्या कितनी 10 और हमारी कुल पदों का योग कितना आया था हमारा 10। तो ये हम डबल करके भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा आ जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पूछा क्या है किसी कक्षा के प्रथम 10 छात्र का औसत, तो 10 छात्र का औसत कितना है 45, 10 छात्र का औसत कितना है 45 और अगले 15 छात्र का औसत कितना दिया है 40, अगले छात्र का औसत कितना है 40। अब करना क्या है, जो 10 छात्रों का औसत था